हम और आप लोगों ने जो क्वेश्चन शुरू किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन जब हम और आप लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया तो मैंने आप लोगों को उधर पे बताया हुआ था कि इसके अंदर हमारे 3 मेन टॉपिक्स होंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स यानी आरबीसी यानी हेमोग्लोबिन यानी 97%। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट था वो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा जो कि 3% होगा, और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 हमारे मेन क्वेश्चंस थे। तो उन 3 में से अभी जो हमारा और आप लोगों का पहला पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स यानी आरबीसी यानी हेमोग्लोबिन वाला। इसको हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा वाला, वो 2 मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसलिए कंसंट्रेशन मैक्सिमम यहां पे रखें ताकि आप लोगों को इसकी सही तरीके से समझ आ जाए। मैं आमतौर पे कहता हूं कि जिस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर पर्सनैलिटी के लिहाज से 3 तरह के लोग होते हैं, इसी तरह से जो किसी मुआशरे के अंदर मेडिकल साइंस में जो इनके सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी 3 तरह के लोग जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3 तरह के लोग होते हैं, इनमें से जो पहला होता है इनको हम और आप लोग कहते हैं आइडियल। हाँ, जिस तरह के हम और आप लोग कहते हैं ये बंदा बहुत ही ज्यादा आइडियल है। आइडियल के लिए हम बाज दफा लफ्ज परफेक्ट का भी लगाते हैं, लेकिन याद रख ले कि पर्सनैलिटी के लिहाज से भी और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से भी जो परफेक्ट लोग होते हैं ये मैक्सिमम पे होते हैं। मैक्सिमम से मेरा मतलब ये है कि इसके ऊपर, इससे आगे, इससे कोई और स्टेज नहीं होता। तब जाके मैं इनके साथ एक और लफ्ज भी लिखवा रहा हूं, मैक्सिमम। इसके पीछे मेरा अपना मतलब है, तो फिर आप लोगों को इसकी में एमसीक्यूज में फिर किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसलिए तीनों अल्फाज का मतलब एक ही होगा, आइडियल, परफेक्ट या मैक्सिमम वन। जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं इनको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि आइडियल नहीं है। आइडियल के बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको हम और आप लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल के लिए हम बाज दफा जो लफ्ज लगाते हैं वो मॉडरेट का भी लगाते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसे लोगों के लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं वो होता है कि ये एवरेज है। तो ये तीनों के तीनों अल्फाज का आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी हुआ इसका मतलब एमसीक्यू में भी एक ही होगा। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, पर्सनैलिटी के लिहाज से भी नो डाउट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से भी जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं इनको हम और आप लोग फिर एबनॉर्मल कहते हैं। और एबनॉर्मल नो डाउट किसी मुआशरे के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और जो एबनॉर्मल होते हैं ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से भी प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम और आप लोग फिर एबनॉर्मल कहते हैं। चूंकि क्लास है ही नहीं कि हम और आप लोग उस एग्जाम्पल को हम और आप लोग ले ले, एक एक बंदा ले ले, वैसे ही आप लोगों को समझा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बंदा है जिसको मैं कह रहा हूं यहाँ पे है, मैं इसको नाम दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इब्राहिम में इसको कह रहा हूं। साथ में जो दूसरा बंदा मेरे साथ ही बैठा हुआ है उसको मैं नाम दे रहा हूं उसामा, जो 2nd नंबर पे है। जबकि जो तीसरा बंदा है जो कि जिसको मैं नाम दे रहा हूं समद, वो 3, ये 3 बंदे मेरे साथ प्रेजेंट है। तो जो नंबर 1 पे है इब्राहिम, वो इसके लिहाज से, हमारे लिहाज से आइडियल है, परफेक्ट है, मैक्सिमम है। झूठ कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं, पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो दूसरे नंबर पे है वो हमारे साथ समद होगा, उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को सारी उसामा होगा, उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे देता हूं। जो तीसरा है जो कि एबनॉर्मल है वो फिर हमारे साथ समद होगा, तब जाके आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर हम और आप लोग इब्राहिम को ले लें जो कि हमारे साथ एग्जाम्पल है आइडियल या परफेक्ट का, मैक्सिमम का, चूंकि हमारा और आप लोगों का जो टॉपिक है वो ऑक्सीजन के केयरिंग के लिहाज से है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इब्राहिम में ऑक्सीजन के लिहाज से ब्लड कितने तरह का प्रेजेंट होगा, अगर आप लोग मुझे कहें या ना कहें, मैं ही आंसर आप लोगों को दे देता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऑक्सीजन के लिहाज से जो ब्लड होता है वो 2 तरह का प्रेजेंट होता है। इनमें से एक को हम और आप लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जो मैंने आप लोगों को उसामा का नाम लिया हुआ था जो कि दूसरा है, अगर मैं कहूं कि वहां पे ऑक्सीजन के लिहाज से उनमें ब्लड कितनी तरह का प्रेजेंट होगा, अंडरस्टूड बात है,
आंसर वही होना चाहिए। दो तरह का प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है जबकि दूसरा वाला डी ऑक्सीजनेटेड जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं समत की कि वहां पे ये ऑक्सीजन के लिहाज से ब्लड कितनी तरह का प्रेजेंट होता है, जो हमारा तीसरा केस है, अंडरस्टूड बात है, हमारा आंसर वही होना चाहिए कि दो तरह का ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के लिहाज से इनके अंदर प्रेजेंट होगा। जो एक होगा इसको हम और आप लोग ऑक्सीजनेटेड कहेंगे, जबकि जो दूसरे वाला होगा इसको हम और आप लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के लिहाज से ब्लड है दो तरह का, हम इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। और कोई भी बंदा हो उसके अंदर ऑक्सीजन के लिहाज से ये दो तरह का ब्लड जो है ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां से है, आंसर बड़ा सिंपल, लंग से आता है। तब जाके मैं ऑक्सीजनेटेड के साथ इधर पे ओब्लिक लिख रहा हूं लंग्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से आता है। तो जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आइडियल परफेक्ट वाले बंदे के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बंदा नॉर्मल है वहां पे भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी लंग से आएगा, क्योंकि किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा के लिए लंग से आता है। जो एबनॉर्मल है उनके अंदर भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर लंग्स ही से आएगा। लेकिन अगर हम और आप लोग ऑक्सीजनेटेड की बात को छोड़ दें और हम और आप लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर आ जाए और मैं आप लोगों से पूछूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, आंसर बहुत ही सिंपल, टिश्यू से आता है। तब जाके जितने भी ये डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड है इनके साथ मैं यहां पे टिश्यू लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू से ही आता है। तब जाके सबके साथ मैं टिश्यू के अल्फाज लिखवा लेता हूं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा के लिए टिश्यू ही से आता है। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन बींग्स में वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है उसको हम और आप लोग क्या कहते हैं, 9-10 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। इसको हम और आप लोग फिर आर्टीरियल सिस्टम हम और आप लोग इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको आर्टीरियल ब्लड भी सिंपली कहते हैं, आर्टीरियल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो समझाने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आर्टीरियल का लिखवा लेता हूं। और ये सिर्फ आइडियल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल और एबनॉर्मल में भी ऐसा ही होगा। इसलिए जो सबके साथ है वो फिर मैं आर्टीरियल ब्लड भी इनके साथ, ये जो लफ्ज है ये इनके साथ में लिखवा लेता हूं। साथ में फिर सवाल आ जाता है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका हम आप लोग आर्टीरियल ब्लड या आर्टीरियल सिस्टम हम और आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है इसको हम आप लोग फिर वीनस ब्लड हम इसको कहते हैं। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड वाला है वहां पे सबके साथ मैं वीनस के अल्फाज लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम और आप लोग फिर बाद दफा वीनस सिस्टम वाला या वीनस ब्लड भी हम इसको कहते हैं। अगर आप लोग देख ले ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, हर एक के साथ मैंने कुछ और अल्फाज लिखे हुए हैं। इसका फायदा आपको आगे जाके पता चल जाएगा ये, लेकिन इन अल्फाज को आप लोगों ने भूलना नहीं है। एमसीक्यूज में ख्वा लफ्ज ऑक्सीजनेटेड हो इस टॉपिक के लिहाज से, लंग्स वाला हो या आर्टीरियल वाला हो, इन सब का मतलब और मकसद एक ही होगा। इसलिए इन सब को मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूं। ये वो अल्फाज हैं जो कि मैंने आप लोगों को सिर्फ समझा दिए हैं, आपके ज़हन में होने चाहिए, इसलिए मैं इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूं। कोई इस तरह का नहीं है कि हम और आप लोगों को ये हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हमारे काम नहीं आएगा, ये हमारा बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब हम जा जाते हैं आइडियल वाला, परफेक्ट वाला, मैक्सिमम वाला। वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड है, जो लंग्स है, जो आर्टीरियल है, पहले हम और आप लोग इस केस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसकी समझ सही तरीके से समझ आ जाए तो मुझे उम्मीद है जो बाकी केसेस हैं उधर पे फिर किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और अगर आप लोगों को इन सब केसेस की समझ आ गई, इसका मतलब कि जो हमारा इसके बाद वाला टॉपिक होगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा वाला, वो 2 मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप लोग मेरी तरफ ही रख ले। जो पहला केस है आइडियल है, परफेक्ट है, इसको हम और आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप लोग एयर को देख ले, एयर तो जो एयर है इसका अपना एक प्रेशर होता है और इसको हम और आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम और आप लोग इसको कहते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg है। लेकिन यू नो कि जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है।
इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, इनमें और भी गैसेस जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। इस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, इसको हम फिर कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, इसको हम फिर कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ नाइट्रोजन का कितना होता है, इसको हम और आप लोग फिर कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। सो एयर जो कि 760 mm ऑफ Hg इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें हर एक गैस का अपना फिर पार्शियल प्रेशर होता है। तो जब ये एयर को हम और आप लोग इनहेल करते हैं, हम और आप लोग इसको ले लेते हैं, सो अंडरस्टूड बात है, जो एयर है वो तो फिर लंग्स के अंदर चला जाता है, वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वहां पे हर एक का अपना पार्शियल प्रेशर होता है। लेकिन एयर में हमारी और आप लोगों की जो इंटरेस्ट है वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनके एक्सचेंज में होता है, बाकी में तो है ही नहीं। इसलिए हम और आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रख ले, ऐसा बंदा जो आइडियल होता है, जो परफेक्ट होता है, जो मैक्सिमम वाला होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब ये एयर को इनहेल कर ले तो वो जो 760 mm ऑफ Hg होता है, उनमें इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg होता है। और ये जिस चीज को 100 mm ऑफ Hg होता है, तो मैं बता दूं कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, PO2 को मैंने लिखवा दिया है। तो ये बात आपके ज़हन में प्लीज होनी चाहिए। फिर से मैं इसको रिपीट कर लेता हूं कि जिस बंदे को मैं आइडियल कह रहा हूं, जिस बंदे को मैं परफेक्ट कह रहा हूं, वहां पे शर्त यह है कि उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg होगा। अगर 100 mm ऑफ Hg से कम या ज्यादा है, फिर मैं इसको आइडियल या परफेक्ट नहीं कहता। शर्त है, कंडीशन है कि ऐसा ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग इस केस को देख ले तो जो ऑक्सीजन है, तब जाके मैंने वो लिखवाया हुआ था, इसका जो पार्शियल प्रेशर है आइडियल वाले बंदे में, इसके लंग्स के अंदर वो जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg होगा। बार बार बता रहा हूं, शर्त है, कंडीशन है। 100 से कम या ज्यादा किसी बंदे के अंदर हुआ तो उसको फिर मैं आइडियल या परफेक्ट के कैटेगरी में मैं इसको नहीं रखूंगा, ये शर्त है। अगर आप लोगों की इसकी समझ आई हुई है, फिर मैं आगे जाता हूं। दूसरा पॉइंट वो ये है कि याद रख ले, अगर किसी बंदे के अंदर लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ तो अगर आप लोग उसके आर्टीरियल ब्लड से 100 ml आर्टीरियल ब्लड आप इससे निकाल दे, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। मेरा मतलब यह है कि कहीं अगर किसी बंदे के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ, तो अगर आप उस बंदे से 100 ml, शाबाश है, आर्टीरियल ए लिखवा रहा हूं, बी लिखवा रहा हूं, आर्टीरियल ब्लड आप लोग इससे निकाल दे, तो जरूरी है कि फिर इसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। शर्त है, कंडीशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर मैं किसी बंदे को कह रहा हूं कि ये आइडियल है, परफेक्ट है, इसलिए है कि इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg होगा। अगर इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ, तो अगर उससे आप 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाल दे, क्योंकि यहां पर मैंने लफ्ज आर्टीरियल लिखा हुआ है, आर्टीरियल ब्लड आप इससे निकाल दे, तो अंडरस्टूड बात है, इसमें भी किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि उसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर फिर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। ये शर्त है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा होगा, ये भी फिर इतना ही होगा। अगर आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आई हुई है तो फिर मैं फिर आगे जाता हूं। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। अगर एक बंदा है, आइडियल है, परफेक्ट है, जिसको मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg होगा। अगर इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ, तो अगर मैं इससे 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाल लूं तो फिर इसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। अगर इसके आर्टीरियल ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो ब्लड है वो 100% सैचुरेटेड है, वो 100% ऑक्सीजनेटेड है। शर्त है, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है,
शर्त है, अगर ये इतना है तो ये भी फिर शर्त है कि इसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर फिर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। और अगर इसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन है, फिर ये भी शर्त है कि इसका जो ब्लड है वो फिर 100% सेचुरेटेड भी होगा। एक के बाद दूसरा शर्त हम रख रहे हैं कि ये भी फिर ऐसे होगा। अगर आप लोगों की समझ आई हुई है तो फिर इसके अंदर मैं तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझा रहा चौथा पॉइंट आप लोगों को समझा रहता हूं। वो ये है कि अगर एक बंदा है जिसको हम और आप लोग आइडियल कह रहे हैं, परफेक्ट कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg होगा। अगर इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ तो अगर मैं इससे 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाल दूं तो फिर इसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। अगर इसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन हुआ तो इसका मतलब यह है कि इसका जो ब्लड है वो 100% सेचुरेटेड भी होगा। अगर इसका ब्लड 100% सेचुरेटेड हुआ तो इसका मतलब यह है कि इसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी होगा। शर्त है, ये भी फिर होगा। तो अगर आप लोग इस लाइन को देख ले, बड़ा खूबसूरत सा लाइन हमारे साथ बन रहा है, बड़ी जबरदस्त इसकी डिस्क्रिप्शन बन रही है। वो ये है कि मैं इसको लाइन में इसको डिस्क्राइब कर लेता हूं। इसी तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको मैं कह रहा हूं कि आइडियल है, परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको खामखा इसको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg होगा। अगर इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हुआ तो अगर मैं इसे 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाल दूं तो फिर इसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। अगर इसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन हुआ तो इसका जो ब्लड है वो फिर 100% सेचुरेटेड भी होगा। अगर इसका ब्लड 100% सेचुरेटेड है तो इसका मतलब यह है कि इसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी होगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई हुई है तो एक छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कहे कि आपका आइडियल मोबाइल कौन सा है, आइडियल मोबाइल आपका कौन सा है, तो फिर आमतौर पे आप इसके लिए कुछ शराइत रख लेते हैं कि इस मोबाइल के अंदर ये बातें हैं तब ये मेरा आइडियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं सैमसंग का होना चाहिए, नंबर 2 अगर मैं कहूं कि ब्लैक होना चाहिए, ये शराइत है, ये ऐसा होना चाहिए। और नंबर 3 मैं कहूं कि उसके अंदर कैमरा भी होना चाहिए। और नंबर 4 वो एंड्रॉइड भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा मोबाइल कि जिसके अंदर ये 4 खूबियां हैं, ब्लैक है, सैमसंग है, कैमरा है, एंड्रॉइड है, ये मोबाइल फिर मेरा आइडियल होगा। तो अगर किसी बंदे को मैं ये कहूं शाबाश है कि अगर इसके अंदर ये 4 खूबियां हैं तब ऐसा मोबाइल फिर मेरा आइडियल है, तो फिर वो मुझसे पूछ लेगा कि कौन कौन से हैं। तो अगर इसको मैं ये कहूं तो फिर कह देगा कि अच्छा ये जिसकी बात कर रहा है वो सैमसंग A10 की बात कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये 4 खूबियां है, बाकी में फॉर एग्जांपल नहीं है। अब मेरी इस बात को ऐसे ना ले जैसे ये मोबाइल वगैरह के कमर्शियल कर रहा है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, शाबाश, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं किसी बंदे को कह रहा हूं कि ये मेरा आइडियल है, ये मेरा परफेक्ट है, तो इसको मैं ख्वामखा नहीं कह रहा हूं, इसके अंदर मैं 4 शराइत रख रहा हूं। जिस तरह मेरे मोबाइल के अंदर रख लिए हैं, उनके अंदर 4 शराइत रख लिए हैं। वो 4 शराइत कौन कौन से हैं कि इनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg भी होगा। शाबाश है। अगर ये होगा तो फिर इसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी होगा। अगर ये इतना होगा तो फिर ये 100% सेचुरेटेड भी होगा। अगर ये इतना होगा तो फिर इसके अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी होगा। शराइत है, कंडीशन है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये लाइन आप लोगों को ऐसा ही याद होना चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते हैं, दूसरा टॉपिक इसके अंदर हम और आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर इसी ही बंदे के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैं 100 mm ऑफ Hg से बढ़ा दूं, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बेशक आप लोगों को कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आप लोगों को दे दूंगा, अपने दिल में आप इसका जवाब बता दे कि फिर क्या होगा। कि अगर मैं कहूं कि जो आइडियल बंदा है इसके लंग्स के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैं 100 mm ऑफ Hg से बढ़ा दूं, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, तो क्या इसके 100 ml आर्टीरियल ब्लड अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या इसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन होगा? नहीं, कम हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, नहीं यही होगा। अगर कहीं पूछा भी गया, मुझे उम्मीद है सबका आंसर यही होगा कि अगर हम और आप लोग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
100 mm ऑफ Ag से बढ़ा दे, इसका मतलब कि इसके 100 ml आर्टिरियल ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी फिर 20 ml से बढ़ जाएगी। अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, यही 20 ml होगा। और इसका सादा आंसर अगर आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन हो तो इसका मतलब यह है कि ये 100% सेचुरेटेड है, ये 100% ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि हेमोग्लोबिन 5 ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग यहाँ पे परसेंटेज को देख ले, मैंने 100% सेचुरेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जितने भी हेमोग्लोबिन इस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे 100% सेचुरेटेड है, सबके साथ जो है 4 ऑक्सीजन जो है वो अटैच है। तो अगर आप लोग पार्शियल प्रेशर को बढ़ा भी दे, इससे यहां पे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है, 5 वो कैरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अगर इसी ही इंडिविजुअल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर में कम करो, नीचे लाओ, कम करो, तो फिर क्या इसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन होगा? ना, इसका आंसर फिर आसान है, इतना नहीं होगा, ये फिर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम और आप लोग कम कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर अंडरस्टूड बात है, ये भी फिर कम हो जाएगा। तब जाके आपके बुक ने ये बात लिखी हुई है कि जो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 से तो हम और आप लोग बढ़ा नहीं सकते, 100 से आप लोग कम कर सकते हैं, 100 पे ये 100% सेचुरेटेड है, लेकिन अगर आप लोग इसको कम करेंगे तो अंडरस्टूड बात है वो भी फिर कम हो जाएगा। इसके ऊपर बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन किसी किस्म का भी आ जाए सेंटेंस आपके ज़हन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं अगर आप लोगों से वो पूछ ले कि एक बंदा है जिसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, और उस बंदे का जो ब्लड है वो 100% सेचुरेटेड है, और इसके अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी है, आप मुझे बता दे कि इसके 100 ml ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा। तो अगर आप लोगों को ये लाइन याद है तो अगर आप लोग ऊपर को देख ले, मैंने 20 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फिर 20 ml ही होगा। हाँ, बाज़ दफा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फिर बात आप लोगों से ऐसी पूछी जाएगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg है, वो जो ब्लड है वो 100% सेचुरेटेड भी है, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी है, पर आप मुझे बता दे कि इसके 1000 ml ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा। बात बड़ी आसान है, वो ये है कि अगर 100 में 20 है तो 200 में 40 हो जाएगा, 300 में 60 हो जाएगा, 400 में 80 हो जाएगा, और 500 में 100 हो जाएगा। तो अगर वो 1000 है तो इसका मतलब कि 200 ml ऑक्सीजन जो है इसके 1000 ml ब्लड के अंदर ये फिर प्रेजेंट होगा। कल मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, 5 लीटर। तो अगर 1 लीटर में 200 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो फिर 5 लीटर के अंदर कितना होगा? 1000 ml। इसलिए हम कहते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में तकरीबन 5 लीटर ब्लड के अंदर 1000 ml ऑक्सीजन जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों से ऐसे ही पूछा जाएगा, बाज़ दफा आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर एक बंदा है, आइडियल है, परफेक्ट है, उसके 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, और इसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी है, और इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg भी है। अब बता दें कि इसका जो ब्लड है वो कितना परसेंट सेचुरेटेड होगा। ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे 100%, 75%, 50%, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इस लाइन आप लोगों को याद है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये फिर 100% सेचुरेटेड ही होगा, ये 100% सेचुरेटेड होगा। ये लाइन आप लोगों ने किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को वो छोड़ दे, बाकी पॉइंट फिर आप लोग इसमें लगा सकते हैं। ये MCQ की फॉर्म में मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है। इसी के ऊपर एक और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, वो ये है कि अगर कहीं आप लोगों से पूछा गया, नाम बता देगा, बाज़ दफा MCQ में कंफ्यूज करने के लिए आपको बता देगा कि
नसीर साहब हैं, बिलोंग करते हैं नवे किले से, बड़ा स्मार्ट बंदा है, कंफ्यूज करने के लिए आपको इसे बता देगा। आप हैरान हो जाओगे कि इसका तो जिक्र टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बड़ा ही कॉम्पिटेंट बंदा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इस तरह की बातें वो आप लोगों को लिखवा देगा, वो लिखवा देगा। इस तरह के आइज हैं, फला है, ये है, नो डाउट इस तरह आप लोगों को लिखवा देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर वो मरी गया हुआ है या इधर पेशावर में है, किसी जगह पे खड़ा है, जब हमने देखा तो उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg था। शाबाश है। जब हमने उससे 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाला तो फिर इसके अंदर वो जो था वो था भी 100% सैचुरेटेड। लेकिन जब हमने इससे, शाबाश है, लेकिन जब हमने वो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन उससे निकाला तो आप बता दें कि इसके अंदर जो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सो अंडरस्टूड बात है, अगर आप लोग 15 ग्राम को देख ले तो यहां पे फिर 20 ml है, इसका मतलब कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है तो फिर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? बहुत ही आसान है, फौरन हम और आप लोग 20 को डिवाइड कर लेंगे 15 के ऊपर, और बुक ने लिखा हुआ है 1.34 ml। इसका मतलब कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन आपको पता है कि ये इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो फिर 2 ग्राम कितना करेगा? तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 ग्राम कितना करेगा? सॉरी, हाँ, 10 ग्राम कितना करेगा? तो फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर ले। क्यों कि ये जो वैल्यू है ये इन्होंने इससे निकाली हुई है कि अगर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है तो फिर 1 ग्राम कितना करता है? अगर आपको 1 का पता चल गया, बाकी के बारे में जितना भी आप लोगों से पूछा जाए आप लोग आसानी से इसका फिर आंसर जो है ये फिर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप लोग काफी हद तक आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत ज्यादा एमसीक्यू सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर आप लोग बना सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का ही टेक्निकल लाइन क्यों ना हो, ये लाइन आपके जहन में होना चाहिए। साथ में जो लफ्ज होगा वो या आइडियल होगा या परफेक्ट होगा या मैक्सिमम वाला लफ्ज जरूर होगा। अगर ये नहीं है, इनमें से कोई लफ्ज है, तो फिर हमारा आंसर जो है ये फिर कुछ और होना चाहिए। अब हम जी आ जाते हैं, चाहिए था कि इसी ही आइडियल बंदे के अंदर हम और आप लोग डिस्कस कर लेते डीऑक्सीजनेटेड को, लेकिन पहले हम इसको नहीं करेंगे। पहले हम सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड वाला डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर हम और आप लोग सब के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड की स्टोरी को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आगे जाएंगे कि और कौन कौन सी बातें मतलब कि निकल गए हैं, इससे किस किस्म के क्वेश्चन फिर हमारे जहन में एराइज हो गए हैं। अगर हम और आप लोग नॉर्मल के ऊपर आ जाए, मॉडरेट के ऊपर आ जाए, तो थोड़ा सा अगर आप लोग फिर एक सेकंड के लिए सोचे, वो ये है कि अगर आइडियल बंदे में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है तो जो बंदा नॉर्मल होगा उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 से कम के ज्यादा होना चाहिए कि इतना ही होना चाहिए? मेरे लिहाज से आपका भी जो आंसर होगा वो भी यही होगा कि इससे कम होना चाहिए, और नो डाउट कम ही होता है क्योंकि ये नॉर्मल है, आइडियल नहीं है। आइडियल में 100 होता है, वो तो मैक्सिमम है ना। नॉर्मल मॉडरेट में थोड़ा कम होगा, तो फिर ये कितना होता है इसी ही के नीचे यहां पे लिखवा लेता हूं। बाकी बातें मैं नहीं लिखवाता, सिर्फ वो लफ्ज लिखवा लेता हूं। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, यानी ये 95 होता है। अगर देख ले उससे थोड़ा कम है क्योंकि वो आइडियल है, वो परफेक्ट है। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में नो डाउट ये थोड़ा कम होगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि क्या ये 101 हो सकता है, 99 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बुक्स में जो फिगर्स लिखे हुए ना वो फिक्स लिखे हुए, तब जाके हम और आप लोग भी फिक्स ही को डिस्कस कर रहे हैं। तब जाके अगर आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि क्या ये 95 से 94 या 96 नहीं हो सकता है, पर बुक ने चूंकि 95 लिखा हुआ है, तब जाके हम और आप लोग भी 95 ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आइडियल वाले बंदे में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg था, तो अगर उस बंदे से हम और आप लोगों ने 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाला हुआ था तो फिर उसके अंदर ऑक्सीजन कितना था? वो 20 ml। लेकिन हम और आप लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर आप लोग ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को 100 mmHg से कम कर ले, सो अंडरस्टूड बात है, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होगी वो भी फिर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये भी फिर ड्रॉप हो जाएगी। तो ये फिर कितना हो जाएगा? तो अगर आप लोग इससे 100 ml आर्टीरियल ब्लड निकाल ले तो फिर इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा? 19.4
मैं सिर्फ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, अभी वो सारे के सारे अल्फाज नहीं लिखवा रहा हूं, वो आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग फिर तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो अगर 100 ml आर्टिलियल ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन था तो वो तो 100% था। लेकिन अगर 100 ml ब्लड के अंदर 19.4 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इतना था तो फिर 100% था। जब ये कम हुआ, इसका मतलब कि फिर ये परसेंटेज भी कम हो जाएगा, तो फिर ये कितना होता है? ये फिर 97% होता है। इसका मतलब ये हो कि थोड़ा सा आप लोग देख ले, जो आइडियल है वो 100% है, जो नॉर्मल है वो 97% है। और नो डाउट इसमें जो हेमोग्लोबिन होगा इसकी भी अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन चूंकि आपके कोर्स के अंदर उनके कैलकुलेशंस नहीं है, तो हम आमतौर पे डेप्थ में हम नहीं जाते, डिटेल में हम नहीं जाते, तो आमतौर पे कितना ही होता है उतना ही हम लिखवाते हैं कि 15 ग्राम इसके अंदर भी हेमोग्लोबिन होगा। इसका मतलब कि इक्का दुक्का हेमोग्लोबिन ऐसे हैं कि जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, बाकी तकरीबन जितने भी हेमोग्लोबिन है उनके साथ ऑक्सीजन अटैच है, क्योंकि ये 97% है। लेकिन 100% भी नहीं, 100 का मतलब हर एक के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन 97 का मतलब इक्का दुक्का हेमोग्लोबिन ऐसे हैं कि जिनके साथ ऑक्सीजन जो है ये फिर अटैच नहीं होता। मैंने आपके साथ ये बात पहले भी शेयर की हुई थी, फिर भी बता देता हूं कि अगर आप लोगों को पहले केस की सही तरीके से समझ आई हुई है, दूसरे और तीसरे केसेस बहुत आसान है। और अगर आप लोगों को इन सब केसेस की समझ आ जाए, तो जो प्लाज्मा वाला है वहां पे हम और आप लोग सिर्फ वैल्यूज को हम चेंज कर लेंगे, बहुत आसानी से 2 मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसी तरह से आप लोग कहीं एमसीक्यूज में देख ले, तरीका आपको बता देता हूं। वो क्या करते हैं कि बाद दफा आप लोगों को बता देते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो ही वो नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, इसका मतलब कि इस केस की बात हो रही है। अगर वो एमसीक्यू में आप लोगों ने उधर पे देखना है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया आइडियल या परफेक्ट या मैक्सिमम, तो फिर आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि बात इसकी हो रही है। अगर वहां पे वो लफ्ज एबनॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, तो फिर नो डाउट केस इस बात की होगी। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज के अंदर आप लोगों ने एहतियात करना होगा। तो अगर कहीं पूछा गया कि एक नॉर्मल बंदा है या मॉडरेट है या एवरेज है, कि जिसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mmHg है, शाबाश है, और इसके 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी है, और इसका जो 100 ml आर्टिरियल ब्लड है उसमें 19.4 ml ऑक्सीजन भी है। आप बता दें कि इसका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितने परसेंट होगी? 100%, 97%, 20%, 75%। तो अगर आप लोगों को ये लाइन ना याद है, अंडरस्टूड बात है, ये फिर 97% ही होगा। लेकिन लफ्ज आप लोगों ने उधर देखना है कि क्या कह रहा है, किसकी स्टोरी हो रही है। ये कुछ फिगर्स आप लोगों को डायरेक्ट आपको जरूर देगा, इनमें से एक छोड़ देगा, वो फिर आप लोगों को पता चलेगा। तीसरे केस के ऊपर आ जाते हैं, जो एबनॉर्मल वाला है। वहां पे भी हम और आप लोग ये ऑक्सीजनेटेड वाला, इसकी स्टोरी हम और आप लोग डिस्क्राइब कर लेंगे पहले, फिर आखिर में हम और आप लोग डी ऑक्सीजनेटेड की स्टोरी को हम और आप लोग डिस्क्राइब कर लेंगे। अव्वल बात तो यह है कि इस टॉपिक के लिहाज से एबनॉर्मल से मेरा मतलब क्या है। जब मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा था तो मैंने आपके साथ एक बात शेयर की हुई थी कि सोसाइटी में भी, यानी प्रैक्टिकली भी 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आरबीसी जो है, हेमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन की केयरिंग के लिहाज से भी 3 तरह के लोग होते हैं। तो मुआशरे में, सोसाइटी के लिहाज से जो 3 तरह के लोग होते हैं, उनमें जो एबनॉर्मल होते हैं उनको हम और आप लोग पागल कहते हैं। ये पागल है, लेकिन यहां पे इसका मतलब वो पागल नहीं है। अगर आपके ज़हन में वो सोसाइटी वाला एग्जांपल है, ये हमारा और आप लोगों का जो टॉपिक है, स्टार्ट में मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है, ये वो सेल्स वाला है, ऑक्सीजन वाला, यानी एबनॉर्मली वो जो इनके सेल्स होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एबनॉर्मल लोगों से हमारा मतलब क्या होता है मेडिकल साइंस में, इस टॉपिक के लिहाज से? वो ये होता है कि ऐसे बंदा कि जिसके अंदर कोई एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी से मेरा मतलब यह है, मैं ये लफ्ज लिखवा लेता हूं, एक्टिविटी से मेरा मतलब यह है मे बी एक्सरसाइज, मे बी कोई और चीज, लेकिन वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, कोई और एक्टिविटी, फिजिकल कोई एक्टिविटी हो रही है, दैट्स कॉल्ड द एबनॉर्मल वन। उसको हम फिर एबनॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल से मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं है जो आप लोगों का मतलब है। एबनॉर्मल से मेरा मतलब ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। अब अगर मैं आप लोगों से फिर पूछूं, 2 सेकंड का टाइम फिर आप लोगों को मैं दूंगा, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे ही ले ले, एट दिस टाइम नो आई एम एबनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक 1, क्योंकि मेरे अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, मेरे अंदर कोई मैं कुछ मतलब कि एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूं। आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, आपके अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही है।
तो मेरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, क्या वो 100 होना चाहिए? नहीं। 100 से ज्यादा होना चाहिए? नहीं। नॉर्मल जितना होना चाहिए? नहीं, इससे कम होना चाहिए। इसके ऊपर हम और आप लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। तो बजाय कि आप जो 2 सेकंड का टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया है, आपने खुद थोड़ा सोचा होगा कि कितना होना चाहिए, आंसर मैं ही आप लोगों को दे देता हूं कि जिस बंदे के अंदर कोई एक्टिविटी होती है उनके लंग्स के अंदर भी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नॉर्मल जितना होता है वो 95 होता है। मुझे पता है आपके ज़हन में अजीब किस्म के सवालात आएंगे, इस सब का आंसर मैं आप लोगों को ऐसे दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, इस रूम के अंदर हम और आप लोग बैठे हुए हैं, इस रूम के अंदर हम और आप लोग बैठे हुए हैं। तो इस रूम में एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो इस रूम में सबके लिए एक जैसा है। तो ख्वाह कोई बंदा वहां पे सो रहा है किसी कॉर्नर में, कोई बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, कोई बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन इस रूम के अंदर ऑक्सीजन का यानी एयर का जो पार्शियल प्रेशर है वो तो सबके लिए एक जैसा है ना। मेरी बात तो आपके ज़हन में होनी चाहिए ना कि इस रूम में वो तो नेचुरल है, उसको तो हम और आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सबके लिए एक जैसा होगा। इसलिए जो बंदा एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूं, तो इस रूम में मेरे साथ जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ना वो उतना ही है जितना मेरे लिए है। तो मतलब है कि जो लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं उनके लिए अगर 95 है, मेरे लिए भी 95 है। हाँ, मुझे पता है आपके ज़हन में ये बात होगी कि मैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इस्तेमाल कर रहा हूं वो कोई दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि कौन ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा मतलब ये है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेरे लिए कैसे होगा, अंडरस्टूड बात है, उतना ही होगा जितना कि इस रूम के अंदर लोग बैठे हुए हैं सबके लिए जितना है उतना मेरे लिए भी है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। तो इसका मतलब कि इस रूम में जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 95 है, तो फिर मेरे लिए भी 95 है। अगर ये 95 है तो फिर तो बात हमारी आसान हो गई, यही वैल्यू हम पुट करेंगे। इसका मतलब कि ये भी फिर 19.4, और अगर हम और आप लोग इधर पे आ जाए फिर भी ये 97%, और अगर हम और आप लोग इधर पे आ जाए तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन। इसका मतलब कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसी किस्म का मसला नहीं होता, किसी किस्म का फर्क नहीं होता। बार बार बता रहा हूं, अगर आपके ज़हन में ये बात है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा कम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है। मैंने हरगिज़ ऑक्सीजन के यूज के बारे में नहीं पूछा हुआ है, मैंने ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस रूम में सबके लिए जैसा है। ये जो 3 केसेस थे, आइडियल वाला, नॉर्मल वाला, एबनॉर्मल वाला, एबनॉर्मल से मतलब क्या है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। हो सकता है बाज़ दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देगा, एक बंदा है, इस तरह इनके आईज हैं, ऐसे हेयर्स हैं, फला नाम है, फला इलाके से बिलोंग करता है, सिंगिंग कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, लिखवा देगा बाकायदा तौर पे, दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी टेक्स प्लेस देयर, स्विमिंग है या कुछ और है या कुछ और है, वो कर रहा है। तो अगर इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm of Hg हो, इसके 100 ml आर्टेरियल ब्लड के अंदर 19.4 ml ऑक्सीजन हो, तो बता दे कि इसका ब्लड कितना % सेचुरेटेड होगा। अंडरस्टूड बात है 97%। या इसमें कितना हेमोग्लोबिन होगा, इतना होगा, या इनमें से इन 2 पॉइंट्स को, हेमोग्लोबिन को और 19.4 आपको दे दे और फिर पूछे कि फिर कितना % सेचुरेटेड होगा, 97%। या अगर पूछे कि अगर ब्लड 97% सेचुरेटेड है, 19.4 ml ऑक्सीजन 100 ml आर्टेरियल ब्लड के अंदर है, आप बता दें कि इसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो फिर 95 होगा। कहने का मकसद ये, बहुत आसान कर रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि इनमें से किसी भी वैल्यू को छोड़ दे वो आपका आंसर होगा, बाकी आपको जरूर देगा। लेकिन देखना इसमें है कि उसने पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है, आइडियल लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल, ये वाला लिखा हुआ है, तब जाके आप उसके लाइन में जाएंगे। ये तो जी बात हो गई है आइडियल में, नॉर्मल में और एबनॉर्मल में, ऑक्सीजन के लिहाज से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिहाज से। अब हम आ जाते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर। ये जो आइडियल बंदा होता है ना, परफेक्ट बंदा होता है, मैक्सिमम बंदा होता है, इसमें चूंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से आता है, एंड यू नो कि टिश्यू ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, तो लंग्स के मुकाबले में टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा के लिए कम होता है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लंग्स में चूंकि ऑक्सीजन एयर से डायरेक्ट आता है, इसलिए लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है।
इसका मतलब यह हुआ कि इस इंडिविजुअल के लंग्स और टिश्यू में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में फर्क होगा। कहां पे ज्यादा होगा? लंग्स। कहां पे कम होगा? टिश्यू। क्यों टिश्यू में कम होगा? क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन यूज कर रहा है। क्यों लंग्स के अंदर ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पे एयर से डायरेक्ट एयर ऑक्सीजन आ रहा है। तो जो टिश्यू होते हैं किस बंदे में? आइडियल बंदे में। कहीं अगर आप लोग इनके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देख ले तो वो 45 mm ऑफ Hg होता है। वो mm ऑफ Hg अल्फाज में नहीं लिखवा रहा हूं ताकि फिर आप लोग को समझने में किसी किस्म का मसला नहीं होता। तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ये बात तो हम और आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी ना कि अगर ये कम होगा तो फिर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन नहीं होगा, ये भी फिर कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम होगा तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि 100 ml हो यहां पे ब्लड आर्टीरियल ब्लड था, यहां पे ब्लड वीनस ब्लड है। तो इसलिए अगर हम और आप लोग इस बंदे से 100 ml वीनस ब्लड निकाल दें तो फिर इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा? अंडरस्टूड बात है। पार्शियल प्रेशर हम और आप लोगों ने 100 से 45 पे लाया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी फिर 20 से नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कितना होता है? ये फिर 15 होता है ml। और अगर ये 15 है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन था तो वहां पे ये 100% सैचुरेशन थी। लेकिन जब ये 100 से 20 से 15 पे आ गया तो जो सैचुरेशन है ना, परसेंटेज है ना, ये भी फिर कम हो जाएगा। और ये फिर कितना होता है? ये फिर 75% हो जाता है। वैल्यूज फिक्स है, वैल्यूज आपको बता रहा हूं, ये फिक्स है, ये किताब ने दी हुई है। हम और आप लोग सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की हम और आप लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें हेमोग्लोबिन कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन के अमाउंट में कमी ज्यादती नहीं आती। वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उतना ही होता है। फर्क सिर्फ हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के सैचुरेशन में आ जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। अब अगर हम और आप लोग देख लें कि अगर आप लोगों को आइडियल या परफेक्ट वाले बंदे में जो ये वाला लाइन था, इसके साथ हम और आप लोगों ने थोड़ी ज्यादा कोशिश की हुई थी, ख्वारी की हुई थी। अगर ये समझने में आसान हो जाए तो जो बाकी केसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, आपको एमसीक्यू में ये बात दी जा सकती है, एक बंदा है, आइडियल है, परफेक्ट है, मैक्सिमम है, जो भी है, इन तीन में से कोई लफ्ज होगा। फिर वो पूछ लेगा कि अगर इनके टिश्यू के अंदर, गोरा ये लफ्ज वो टिश्यू लगवाएगा, अगर इनके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg है और इससे हम और आप लोग 100 ml हो लफ्ज वीनस ब्लड होगा, आर्टीरियल ब्लड नहीं होगा। अगर हम और आप लोग इसे निकाल दे और इसके अंदर शाबाश से 15 ml ऑक्सीजन भी हो, तो आप बता दें कि इसका जो वीनस ब्लड होगा वो कितना परसेंट ऑक्सीजन के लिहाज से सैचुरेटेड होगा। परसेंटेजेस आपको दे देंगे, आपका ऑप्शन फिर 75% ही होना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोगों को साथ में इधर पे बता दूं कि अगर आप लोग इस 100% और 75% में देख लें, जो परसेंटेज का फर्क है वो 25% है। यानी ऑक्सीजन की सैचुरेशन में जो फर्क है ना, वो 25% आता है। तो अगर आप लोग इसी ही इंडिविजुअल में देख लें, ऑक्सीजन के लिहाज से हम और आप लोगों ने ये लफ्ज पहले पढ़ा हुआ था, दो तरह का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 100% है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 75% है। लेकिन अगर आपको इससे पहला वाला लेक्चर याद हो तो जो हेमोग्लोबिन था, जब इनके साथ 4 ऑक्सीजन थे तब 100 था, जब 3 थे ना तो फिर ये 75 हो जाता है। इसका मतलब कि इसी ही इंडिविजुअल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके हर एक हेमोग्लोबिन के साथ 3 ऑक्सीजन है, एक नहीं है, 75% ऑक्सीजनेटेड है। तब जाके 9th 10th और फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आज आप लोग ठीक करेंगे। वो ये है कि हमारा नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फर्क ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट कतई गलत है। इसका मतलब ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का होता है। यहां पे एक ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होता है। इस एक के ना होने की वजह से हम इसके साथ लफ्ज डी का लगाते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड, कि इसमें एक ऑक्सीजन नहीं है। इससे आप लोग हरगिज़ ये मतलब ना ले कि इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है,
होते हैं, 3 होते हैं, 1 नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट भी आज आप लोगों ने ठीक करना है। दूसरी बात कि अगर आप लोग इस आइडियल वाले बंदे के अंदर आ जाए तो जो आर्टीरियल ब्लड है वो 20 ml था, जो वीनस वाला है वहां पे जो ऑक्सीजन है वो 15 ml है। तो इन दोनों में जो फर्क है वो कितना आ रहा है? इन दोनों में जो फर्क है वो हमारे साथ 5 ml का आ रहा है। तो फिर ज़हन में सवाल आ जाता है कि ये 5 ml का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जो आइडियल बंदा है वो 100 ml ब्लड के हिसाब से टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन दे देता है। तब जाके इनमें ये 5 ml का फर्क जो है ये फिर आ जाता है। तो फिर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर 100 ml ब्लड, हमें पता है ना वो 5 ml ऑक्सीजन दे रहा है, तो फिर जो आइडियल बंदा होता है उनमें 200 ml कितना ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा। तो अगर आपके साथ 105 दे रहा है तो 210 देगा। तो ये बाकी कैलकुलेशन फिर इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और आप लोगों से ये पूछे भी जा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं और आप लोगों को इन चीजों की समझ भी आनी चाहिए। इसका मतलब कि जो आइडियल बंदा होता है, परफेक्ट बंदा होता है, वो 100 ml ब्लड के हिसाब से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है। अब जी आ जाते हैं दूसरे केस के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर। अगर हम और आप लोग नॉर्मल के ऊपर आ जाए तो वहां पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अंडरस्टूड बात है, जो आइडियल वाला था वहां पे 45 था, जो नॉर्मल वाला होगा वो इससे कम होगा। वो कितना होता है? वो 40 होता है, कम होगा। ये जो वैल्यूज आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये वैल्यूज मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आपके बुक ने ऐसी लगाई हुई है, सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। वैल्यूज फिक्स हैं, तो फिर ये 40 होगा। लेकिन आप मुझसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि कम क्यों है? कम इसलिए है कि जो आइडियल है वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड था वो 100 था, नॉर्मल में हम इसको 95 पे लाए, 5 को हमने कम किया। इसी तरह से जो आइडियल है वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यू के अंदर 45 है, जो नॉर्मल वाला है उसके टिश्यू के अंदर 40 होगा, ये भी फिर 5 कम हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो अगर आप लोग इधर पे आ जाए 45 पे ये 15 था, तो फिर तो 40 पे भी ये कम हो जाएगा ना। और ये कितना होता है? ये फिर 14.4 होता है। और अगर ये फिर 14.4 होगा तो अंडरस्टूड बात है ये भी फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में 74% पे आएगा, पर आमतौर पे हम स्टूडेंट्स को 75 ही लिखवाते हैं। 75% सेचुरेटेड होगा। और अगर ये 75% है तो फिर हेमोग्लोबिन कितना होगा? हेमोग्लोबिन उतना ही होगा। तो अगर आप लोग इस नॉर्मल वाले में देख लें तो इसके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने कितने ml का फर्क आ गया? 19.4 से अगर आप लोग 14.4 को माइनस कर लें तो फिर ये 5 ml बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग नॉर्मल होते हैं शाबाश से, वो भी 100 ml ब्लड के लिहाज से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है। ये बात भी फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम और आप लोग वैसे थोड़ा देख लें कि जो बंदा आइडियल है वो भी 100 ml ब्लड के हिसाब से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है, जो लोग नॉर्मल होते हैं वो भी 100 ml ब्लड के लिहाज से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देते हैं। तो इतना ज्यादा फर्क है नहीं, अगर फर्क है तो वो परसेंटेज के लिहाज से होता है। बात हमारी और आप लोगों को फिर उसी तरह से होगी, फिर आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन जरूर लिखा होगा नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल का लफ्ज़ वो जरूर लिखवाएगा, या मॉडरेट होगा या एवरेज होगा। फिर पूछा जाएगा कि अगर इसके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm/Hg है, शाबाश से। फिर पूछा गया कि उसका जो ब्लड है वो 75% सेचुरेटेड है, क्लियर। फिर पूछा गया कि इसमें 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भी है, तो आप बता दे कि इसके 100 ml वीनस ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा? 14.4। तो ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अगर ये लाइन आपके ज़हन में है ना, समझना फिर आसान हो जाता है। लास्ट वाला एबनॉर्मल वाला, एक्टिविटी वाला, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि इस टॉपिक के लिहाज से मैं एबनॉर्मल हूं, मेरे अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं या कुछ और होंगे, वो सिंगिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, कुछ और एक्टिविटी करेंगे। अंडरस्टूड बात है, अगर मेरे अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है तो मेरे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल जितना होगा, नहीं कम होगा, नहीं ज्यादा होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर मैं ही दे देता हूं, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो मेरे टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज्यादा, तब जाके मेरे
टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल से कम होगा। तो अगर आप लोग उधर इस केस को देख ले, वो नॉर्मल की तरह है, वो मैंने आप लोग को प्रूव कर लिया। लेकिन अगर आप लोग डीऑक्सीजनेटेड वाला देख ले तो फिर ये इससे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो नॉर्मल वाला है उनके टिश्यू ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे में कोई एक्टिविटी हो रही है उनके जो टिश्यूज है वो तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके ये कम होगा। तो कितना होता है? 18 हो जाता है। अब देख लीजिए 40 से ड्रॉप हो 18 पे। अगर ये 18 पे होगा तो अंडरस्टूड बात है। अगर 40 पे 14.4 था, ये फिर इतना ड्रॉप हुआ तो अंडरस्टूड बात है, पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये वैल्यू भी ड्रॉप हो जाएगी। और ये फिर कितना हो जाता है? 4.4। और अगर ये 4.4 हो जाए तो फिर ये कितना परसेंट हो जाता है? 20%। और अगर ये 20% हुआ तो हेमोग्लोबिन कितना होगा? हेमोग्लोबिन उतना ही होगा। ये बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, हेमोग्लोबिन के अमाउंट में किसी किस्म का मसला नहीं आता, वो उतना ही प्रेजेंट होता है। अब अगर हम और आप लोग इधर पे आ जाए और इन दोनों में हम और आप लोग डिफरेंस नोट कर ले, सो 19.4 से अगर आप लोग 4.4 निकाल दें तो फिर ये 15 ml बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है, एबनॉर्मल है, एक्सरसाइज कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है। कितना दे रहा है? 100 ml ब्लड के हिसाब से 15 ml दे रहा है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात पहले भी शेयर की हुई थी कि वो जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो डिफरेंस आएगा, वो आ गया है। लेकिन अगर आप लोग देख ले वो दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देख ले तो वो नॉर्मल जैसा है। हाँ, अगर आप लोग इसके हर एक हेमोग्लोबिन के साथ देख ले, ये 20% सैचुरेशन है। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर के अंदर समझाई हुई थी कि अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन हो तो फिर ये 25% होगा, अगर 2 होंगे तो 50 होगा, 3 होंगे तो 75, 4 होंगे तो 100 एंड 20 इज ऑलमोस्ट 25%। इसका मतलब यह हुआ कि इसके हर एक हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्यों? कि जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो हमारे साथ फिर आ गया है। इसलिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोगों को भी देखा होगा कि अगर कोई बंदा है उसमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, कुछ और हो जाए, और आप इंटरेस्टेड हो कि आप ब्लड डोनेट कर ले, तो डॉक्टर आपसे फौरन ब्लड नहीं लेता, कुछ टाइम आपको दे देता है कि आप रेस्ट कर ले। वो टाइम आपको किस लिए देता है? इसलिए देता है कि आपकी जो ब्लड की सैचुरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो 20% है, बहुत ही कम है। तो अगर आप लोग किसी बंदे को ब्लड भी दे दे तो ब्लड की अमाउंट भी कम हो जाएगी। ब्लड की अमाउंट कम हो जाए तो सैचुरेशन और ड्रॉप हो जाएगी, और अगर सैचुरेशन और ड्रॉप हो जाए तो फिर आपके जो टिश्यूज होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, इनको फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो फिर आपके जो सिस्टम होते हैं वो फिर काम नहीं करते, और जब आपके सिस्टम काम नहीं करते तो बंदा फिर एबनॉर्मली एक्ट करता है। मेरी बात आपके सामने होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स, आरबीसी, हेमोग्लोबिन 97%। 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन 1-2 बात आपको आखिर में फिर बता देता हूं। 3 केसेस हैं, तीनों के तीनों आपके कोर्स के अंदर हैं। जो 3 केसेस हैं इनमें से आप लोगों ने पहले एमसीक्यू के अंदर यह देखना है कि उसने लफ्ज आइडियल लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है या एबनॉर्मल वाला लिखा हुआ है। फिर आप लोगों ने देखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो रही है। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के अलावा उसने अल्फाज लंग्स या टिश्यू या आर्टीरियल या वेनस ब्लड के इस्तेमाल किए हुए हैं, फिर आप लोग देखेंगे कि इस लाइन में वो कौन सी चीज उसने छोड़ी हुई है, वही फिर आप लोगों का आंसर भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस सब केस की समझ आई हुई है, उम्मीदें समझ आनी भी चाहिए, तो अगर आपके साथ टेक्स्ट बुक्स हैं और आप लोग वैसे निकाल दे तो वहां पे पेज नंबर 9 के ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पे दिया हुआ है, और मैंने कल से मैं लगा हुआ हूं कि आपके साथ टेक्स्ट बुक होने चाहिए जरूर, साथ में आप लोग इसको रखते जाएं। तो अगर आप लोग वहां पे देख रहे तो उसने सबसे टॉप पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है उसने ये बात भी लिखी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी is oxyhemoglobin while 3% is transported as dissolved oxygen in the plasma। ये पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बात समझाई हुई थी कि 97% इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, 3% प्लाज्मा के फॉर्म में जो है हमारे साथ
ये ट्रांसफर हो जाता है। तो जो 97% वाला है, इस केस को हम और आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम और आप लोग प्लाज्मा वाला केस डिस्कस कर लेंगे। जब प्लाज्मा वाला हम डिस्कस कर लेंगे शाबाश है, तो हमारा जो टॉपिक है ये फिर आइडियली हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम और आप लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। और फिर भी एक बात आप लोगों को बता दूं कि इस चीज को मैं हटा नहीं रहा हूं। इसी तरह से ये सारा कुछ होगा, सिर्फ वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा। मैंने बताया हुआ था वो 2 मिनट की वो स्टोरी है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग पेज नंबर 9 के बाद 10 निकाल देंगे, और 10 के बाद जो पहला लाइन है वो जो शुरू होता है, मैं रिपीट कर लेता हूं। आप लोग बॉल पॉइंट से या पेंसिल से इसके ऊपर ऐसे ही लिखते जाएं। जो वैल्यूज मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं उसी तरह से वैल्यूज आपके किताब के अंदर भी है, लेकिन वहां पे इनकी जो तरतीब है वो ठीक नहीं है। हमने इसको कुछ और फॉर्म में इसको पढ़ लिया है। लाइक फॉर एग्जांपल वो कहता है द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ये बात उसने लिखी हुई है। अगर आपके साथ पेज नंबर 10 है, फिर लिखा हुआ है द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बात भी हम और आप लोगों ने डिस्कस कर ली है। फिर लिखते हैं मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, प्लीज इसके ऊपर आप लोग ऐसे 1 लिख देंगे। मैक्सिमम के ऊपर आप लोग 1 लिख देंगे। साथ में अगर आप लोग आइडियल या परफेक्ट जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं, लिख दे। ये फिर लिखता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड। देख ले बड़ा खूबसूरत लफ्ज उसने लिखा हुआ है, आर्टीरियल ब्लड इज 20 ml पर 100 ml। अगर देख ले मैक्सिमम में आर्टीरियल की स्टोरी हो रही है, और फिर वहां पे वो लिखता है 100 ml में 20 ml है। ये उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, हम और आप लोगों ने इसको ऐसे लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है 100% सेचुरेटेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमने भी लिखा हुआ है 100% सेचुरेटेड। फिर लिखा हुआ है विच इज अचीव्ड एट 100 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस पे ये रिसीव होता है। और फिर नीचे लिखता है दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड वन। तो बजाय ये कि हम और आप लोग किताब में इस तरह हम इसको पढ़ते, समझने में थोड़ी मसला होता है, हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ा। हम और आप लोगों ने शरायत रखे कि अगर मैक्सिमम है तो अगर ये इतना होगा तो फिर ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो फिर ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसा होगा तो फिर ये ऐसे होगा। और इससे फिर हम और आप लोगों ने उस 1 ग्राम की वैल्यू भी मालूम की हुई थी। फिर साथ में लिखता है सिंस 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। और अगर देख ले तो जो 1.34 ml की वैल्यू यहाँ पे बुक में लिखी हुई है, और हम और आप लोगों ने इसको निकाली भी हुई थी। फिर अगर आप लोग इसी के साथ देख ले, देयरफॉर 100 ml ऑफ ब्लड combines with 20 ml of oxygen 100% सेचुरेटेड। ये उसी ही बात को उसने फिर से थोड़ा सा रिपीट किया हुआ है। आप लोग इसको काट देंगे, ये डबलिंग हुई है। फिर साथ में फिर लिखता है नॉर्मली। अगर आप लोग इस केस में देख ले, वैसे बड़ी जबरदस्त सी इसकी वो ये है कि इसने इस केस को डिस्कस किया हुआ है। फिर साथ में वो लिखता है, आप बुक पे देखते जाएं नॉर्मली। इसका मतलब कि वो अब इस केस से इधर पे आ गया है, अब नॉर्मल की स्टोरी शुरू हो गई है। और जो नॉर्मल है वहां पे बाकायदा तौर पे आप लोगों को लिखवा रहा है नॉर्मली ईच 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स 19.4। आप इनको देखते जाए, आप इसको रीडिंग देते जाए, ये वैल्यू उसने आपको दी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने आइडियल में इस केस को डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये वाला क्या हुआ है। और अगर आप लोग फिर देख ले, वो बाकायदा तौर पे आप लोगों को लिखवाता है, बताता है शाबाश है कि नॉर्मली ईच 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स 19.4। तो नॉर्मल में आर्टीरियल ब्लड में ये 19.4 है। और फिर वो लिखता है दैट इज इट इज 97% सेचुरेटेड, हमने भी लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर इज 95 mm ऑफ Hg, हम और आप लोगों ने भी लिखा हुआ है। और फिर इसी के साथ लिखता है while 100 ml ऑफ वीनस ब्लड, इसका मतलब कि इसी ही नॉर्मल में वो फिर वीनस ब्लड के ऊपर आया हुआ है, ये वीनस ब्लड है। और फिर वहां पे वो लिखता है शाबाश से लिखता है कंटेन्स 14.4 that it is 75% saturated और पार्शियल प्रेशर इज 40 mm of Hg, पार्शियल प्रेशर इज 45 Hg, हम और आप लोगों ने भी ये बात लिखी हुई है। फिर साथ में लिखता है 5 ml of oxygen is released to the tissue by each 100 ml of blood, और ये 5 ml ये है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। इसका मतलब कि नॉर्मल में उसने दोनों के दोनों केसेस डिस्कस किए हुए हैं। फिर अगर आप लोग नीचे आ जाएं, नया पैराग्राफ उसने लिखा हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बात समझाई हुई थी, एबनॉर्मल से मेरा मतलब एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है। अब इसके ऊपर आप लोग नंबर 3 लिख देंगे।
जो नंबर 3 हुआ वहां पे फिर लिखता है द नीड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द टिश्यू, सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द आर्टेरियल ब्लड टू द टिश्यू 1। और हम और आप लोगों ने वैसे डिस्कस भी किया हुआ है कि जो एक्सरसाइज वाले होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। वो कितना देते हैं? वो 15 ml। बुक ने वो कैलकुलेट नहीं किए हुए हैं, हम और आप लोग इसको बाकायदा तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नीड बढ़ जाती है, नॉर्मली 5 ml दे रहा है, एक्सरसाइज में नीड बढ़ जाती है, तो ये है कितना? वो 15 ml है। और फिर वो लिखता है The venous blood that leaves an active tissue has only 4.4 ml। उसने ये भी बताया हुआ है। और फिर साथ में ये फिर आप लोगों को बताता है 20% is saturated, ये भी उसने बताया हुआ है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 18 mm of Hg, ये भी केस उसने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब कि जो एक्सरसाइज वाला है उसमें इन्होंने इस केस को डिस्कस नहीं किया हुआ, इसको डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने समझाने के लिए क्या किया कि मैं भी बुक की तरह इसमें डायरेक्ट ये केस डिस्क्राइब करता, ये ना करता, इनमें ये दोनों के दोनों करता, इनमें ये वाला करता, ये वाला नहीं करता। फिर आप लोग मुझसे पूछते, आपके ज़हन में बातें होती कि ये क्या है। तो समझाने के लिए मैंने कुछ ये वैल्यूज लिए हुए हैं। नो डाउट ऐसे ही होते हैं, थोड़ी कमी ज्यादती हो सकती है, लेकिन तकरीबन इतना ही होता है ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की सही तरीके से समझ आ जाए। तो ये बुक में पेज नंबर 10 के ऊपर है, आप इनके साथ इन वैल्यूज की भी देख लें और इसके ऊपर एमसीक्यूज आप लोगों को कैसे आ सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका समझने का यही एक है, बजाय ये कि आप लोग उन वैल्यूज को रट्टा लगा दें। अगर आप लोग रट्टा लगा भी देंगे फिर भी आपके लिए वहां पर ये मसले क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसी पेज नंबर 10 के ऊपर देख ले तो फिर उसमें बात लिखी हुई है, कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन द ब्लड। ये बात पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, तब जाके वो बीच में मसला भी बन रहा था। और फिर लिखते हैं देयरफॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन द प्लाज्मा। अब अगर आप लोग काइंडली यहां से ब्रैकेट को शुरू कर ले, अब ये प्लाज्मा की स्टोरी शुरू हो जाएगी, सेल्स की स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो प्लाज्मा मैंने बताया हुआ था, अगर इसकी समझ आप लोगों को आई हुई है, प्लाज्मा की जो समझ है वो 2 मिनट में आप लोगों को आ जाएगी। कैसे? प्लीज आप इसको नोट करते जाएं। यह है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बाय सेल्स की बात नहीं होगी, सेल्स को मैं हटा रहा हूं, सेल्स को मैं हटा रहा हूं, आरबीसी को मैं हटा रहा हूं, हेमोग्लोबिन को मैं हटा रहा हूं, 97% को मैं हटा रहा हूं। ये बाय कौन होगा? ये बाय प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा कितना परसेंट करता है? 3% कैरी करता है। तो बातें हमारे और आप लोगों की वही होगी कि इसके लिहाज से भी किसी भी मुआशरे के अंदर 3 तरह के लोग प्रेजेंट होते हैं, आइडियल, नॉर्मल, एबनॉर्मल। फिर वही बात होगी कि प्लाज्मा के लिहाज से भी ब्लड 2 तरह का प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ये बात आप लोग लिखेंगे, पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं। फिर वही बात होगी कि अगर एक बंदा है जो आइडियल है तो उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 mm of Hg। अगर ये इतना हो तो अगर उस बंदे से हम और आप लोग 100 ml हो, प्लीज एमसीक्यू में भी देख ले, मैं समझा रहा हूं, वहां पे लफ्ज आर्टीरियल ब्लड नहीं होगा, वहां पे लफ्ज आर्टीरियल प्लाज्मा होगा। इसका मतलब कि अभी आप लोगों ने उधर हेमोग्लोबिन, आरबीसी, जो पहला टॉपिक हम और आप लोगों ने किया हुआ था, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाना है। अभी आप लोगों की जो कंसंट्रेशन होगी फिर ये प्लाज्मा की तरफ आएगी। वो लिखेगा कि 100 ml आर्टीरियल प्लाज्मा में कितना ml ऑक्सीजन होगा। अंडरस्टूड बात है, ये 20 ml नहीं होगा, ये 3% है, ये बहुत कम होगा। और ये कितना होता है? 0.30 ml of oxygen is present per 100 ml of arterial plasma। और अगर ये इतना हो तो फिर ये 100% सेचुरेटेड या ऑक्सीजनेटेड प्लाज्मा होगी। लेकिन इसके अंदर हेमोग्लोबिन कितना होगा? हेमोग्लोबिन को मैं हटा रहा हूं, प्लाज्मा के अंदर हेमोग्लोबिन जो है ये फिर प्रेजेंट नहीं होता, तब जाके मैं इसको हटा रहा हूं। अब जहन में बड़ा अजीब सा सवाल आ जाता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए तो हेमोग्लोबिन ही रिस्पांसिबल है, तो अगर प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन नहीं है तो फिर यहां पे ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? सादा आंसर दे रहा हूं, डिटेल में हम और आप लोग नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों की प्लाज्मा की केमिकल कंपोजिशन पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, याद है, तो वहां पे मैंने लिखवाया हुआ था कि इसके अंदर 90% वाटर होते हैं। मैंने बताया हुआ था 7 to 8% प्रोटीन्स भी होते हैं। उन प्रोटीन को हम और आप लोगों ने नाम हम और आप लोगों ने इसके नहीं लिखवाए हुए थे, हमें जरूरत ही नहीं थी और ना अब है। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूं कि उन प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हेमोग्लोबिन नहीं होते, हेमोग्लोबिन की तरह होते हैं।
ये बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है इसके लिए। जैसे अगर आप लोग माशरे में भी देख ले, कुछ लोग होते हैं किसी की तरह होते हैं, तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये फला है, नहीं, ये फला की तरह है, तो वो क्रेडिट भी फिर उसको बहुत ज्यादा जाता है। इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जो हेमोग्लोबिन नहीं होते, हेमोग्लोबिन की तरह होते हैं। तो अगर उसकी तरह भी होते हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्सीजन 2 का लेता है, खुद को उनके साथ अटैच कर लेता है कि ये तो हेमोग्लोबिन है, या अगर वो प्रोटीन हेमोग्लोबिन की तरह है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये भी अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है, लेकिन ये हेमोग्लोबिन नहीं होते, हेमोग्लोबिन की तरह होते हैं। तब जाके मैंने ना हेमोग्लोबिन को लिखा हुआ है, ना उस हेमोग्लोबिन की तरह प्रोटीन को लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कुछ हद तक अगर आप देख ले ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। तो इसका सादा आंसर जो है ये फिर ये होगा। मेरे ख्याल में पहले लाइन की फौरन आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब अगर हम और आप लोग दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए तो फिर वही बात होगी कि अगर कोई आइडियल बंदा है, उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का उसके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है, अगर हम और आप लोग इससे 100 ml वीनस प्लाज्मा निकाल दे, बार बार बता रहा हूं, अब उस ब्लड की बात नहीं होगी, राइट। तो फिर इसके अंदर कितना होगा, अंडरस्टूड बात है। अगर ये 100 पे इतना था तो 45 पे फिर ये कम हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाता है, ये आप लोगों को लिखवा लेता हूं, 0.13 ml हो जाता है। वैल्यूज फिक्स है, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं। और अगर आप लोग फिर ये देख ले तो फिर ये वही 75% होगा, हेमोग्लोबिन नहीं होगा, अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है। तो इन दोनों में फिर फर्क कितने का आ गया है, 0.30 से अगर आप लोग 0.13 को निकाल दे तो फिर ये 0.17 ml आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल बंदा होता है, इनका जो प्लाज्मा होता है वो भी 100 ml के लिहाज से 0.17 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है। लेकिन अगर आप लोग उधर ब्लड में देख ले तो यहाँ पे फिर 5 ml था। इसी तरह से अगर आप लोग इधर पे आ जाए फिर भी बात आसान है, अगर ये इतना होगा तो फिर ये कितना होगा, ये वाले अगर ये 95 है तो अगर ये 100 पे इतना था, इसका मतलब कि 95 पे ये कम हो जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाता है, वैल्यूज फिक्स है, आपको सिर्फ बता रहा हूं, 0.30 से 0.29 पे आ जाता है। और अगर 0.29 तो फिर ये 97%। हेमोग्लोबिन कितना, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको हम और आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिर अगर आप लोग इसके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर आ जाए वही बात होगी, ये 40 तो अंडरस्टूड बात है, 45 पे ये 0.13, ये 40 पे कितना हो जाता है, ये कम हो जाता है, कितना आ जाता है 0.12। और अगर 0.12 आ जाए तो अगर आप लोग 0.29 से 0.12 को माइनस कर ले तो भी आपका आंसर 0.17 ml आ जाता है। इसका मतलब कि नॉर्मल बंदे में भी जो प्लाज्मा होता है वो 0.1 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर लेता है, इसको दे देता है। ब्लड 75%, सारी प्लाज्मा 75% सैचुरेटेड होगी। फिर अगर हम और आप लोग इधर पे आ जाए तो अंडरस्टूड बात है, वही होगा प्लाज्मा में, ये केस बिल्कुल उसी ही की तरह होगा, इस तरह से। तो फिर इसको मैं हटा देता हूं, ये फिर 0.29 हो जाएगा, बाकी इतना हेमोग्लोबिन के वैल्यूज को मैं हटा देता हूं। फिर वही बात होगी कि ये अगर ड्रॉप हो जाएगा इस पे, क्यों, ये बातें सारी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, ये 18 पे आ जाएगा। और अगर ये 18 पे आ जाए तो अंडरस्टूड बात है, ये भी 0.12 से अगर देख ले 40 पे 0.12 है, ये 18 पे कितना हो जाएगा, ये 18 पे और भी नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये 20 होता फॉर एग्जांपल तो ये 0.06 होता, लेकिन अगर देख ले उससे भी कम है तो मैं वैल्यू को रफली 0.04 लिखवा रहा हूं, इतना तक आ जाता है। और ये अगर इतना आ जाए तो फिर ये 20% हो जाएगा। अब अगर आप लोग इनसे इसको माइनस कर ले तो ये फिर 0.25 बन जाता है। इसका मतलब कि जो बंदा सीवियर एक्सरसाइज करता है वो 100 ml प्लाज्मा के हिसाब से 0.25 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे देता है। बहुत ज्यादा अमाउंट है, जिस तरह के हमने यहां पे 15 ml को दिया हुआ था। अब आप लोगों ने एमसीक्यू के अंदर फिर वही बातें होंगी, एहतियात करेंगे। पहले बात कि वो सेल्स की बात कर रहा है कि प्लाज्मा की बात कर रहा है, फिर सेल और प्लाज्मा, पहले वो दो अल्फाज है जिसको आप लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग जिस चीज को देखेंगे उनमें ये देखेंगे कि आइडियल की बात हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है कि एबनॉर्मल की बात हो रही है। फिर जिसकी बात हो रही है फिर आप लोग उधर देखेंगे कि किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड या डी ऑक्सीजनेटेड की। जिसकी बात हो रही है वो लाइन आपके जहन में होगा, जो भी होगा वो लाइन, जो बात छोड़ देगा बाकी जो होगा ये फिर आपका आंसर जो है ये फिर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।